हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के वीडियो में जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक। जब भी आप बच्चे को लेके बाहर जा रहे हो, पब्लिक में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ने वाला है, तभी आपके पर्स में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या माइंडसेट रखोगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत स्मूथ और पीसफुल हो जाएगा। बच्चे के साथ कौन सा टेक्निक यूज करोगे तो बच्चा भी पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेगा। अगर आप आपके बच्चे को लेके बाहर जा रहे हो तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराओगे। मैं अपने बड़ी वाली डॉटर के साथ बहुत घूमी हूँ। जब मेरी बड़ी वाली डॉटर 8 महीने की थी, मैं यूएस गई थी। करीब मेरा 22 डेज का ट्रिप था, बहुत सारे फ्लाइट चेंजेस, बहुत सारा ट्रैवल, हम लोग बहुत घूमे। एंड यस, शी वॉज अ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी एट दैट टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ऑब्वियसली सॉलिड्स भी शुरू था, बट ऐसे नहीं हुआ कि मैंने पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया। फिर मेरी डॉटर 18 महीने की, तभी हम लोग अर्जेंटीना गए थे, दैट्स लैटिन अमेरिका। हम लोगों ने तभी बोलीविया, चिले, ब्राजील एंड उशुआया, अल कालाफाते, बहुत कंट्रीज घूमे और हर कंट्री से आते जाते, सो आई थिंक वी हैव चेंज मोर देन 22 फ्लाइट्स। सो फ्लाइट में फीडिंग बहुत कॉमन था। हम लोग टूरिस्ट स्पॉट पे जब भी जा रहे थे तभी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कॉमन था। और आपको पता है ये सब चीज इतना स्मूथली कैसे हुआ? बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक। तो अगर आपको लोगों के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को खुद के साथ कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी है कि मैं खुद कंफर्टेबल हूं मेरे बच्चे को पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। ये फर्स्ट स्टेज, ये स्टेज जब भी आप लोग क्रॉस करोगे तो फिर हम लोग जान सकते हैं कि आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपकी बैग में क्या चीजें होनी चाहिए जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ करेगी। क्या ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के बारे में है क्या? नहीं। आप कहीं पे शादी में गए हो, आप कार में हो, हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, आपको साइड की सीट के ऊपर बैठ के फीड करना है, तो भी आपको ये सब चीजें लगेगी। बिकॉज कार की विंडो में से कभी भी कोई भी झांक सकता है। अब जानते हैं कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस कि बिकॉज मैं मेरे ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को लेके बहुत घूमी हुई हूँ। देयर वॉज अ सीन अर्जेंटीना में, हम लोग थे एक जगह पे और वहां पे एक गार्डन के बाहर बेंच पे एक मम्मा ब्रेस्ट फीड कर रही थी और उसने अपनी बॉडी को कवर भी नहीं किया हुआ था। ऑलमोस्ट ये एक्सपीरियंस मुझे बैक टू बैक 4-5 बार आया। तभी मैं वहां के लोकल लोगों के साथ डिस्कस करी थी और उन्होंने कहा ब्रेस्ट, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को खाना खिलाना है और मैं मेरे बच्चे को खाना खिला रही हूं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग बाय ब्रेस्ट फीडिंग माय बेबी। तो ये बहुत कॉमन है, तो इसमें छुपाने वाले क्या बात है? इनफैक्ट मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे एक पोस्ट भी देखा था। गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक लेडी ने पार्लियामेंट में अपने बच्चे को फीड करते हुए, एक छोटा सा नैपकिन दूसरे शोल्डर पे डाला हुआ था और फीड करते हुए शी वाज गिविंग अ स्पीच। व्हाट अ कॉन्फिडेंस एंड अ कंफर्ट। सो बहुत सारी, स्पेशली इन इंडियन कल्चर, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग ओपन रख के फीड करेंगे। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग कंफर्टेबल है कि हम लोग एक दुपट्टा, हम लोग घर पे होते हैं तभी दुपट्टा, बच्चे का पतला कपड़ा, या हम लोग कोई चीज बॉडी पे लेके फिर बच्चे को फीड करना प्रीफर करते हैं। तो हम वो लेने के बाद भी पब्लिक में फीड करेंगे। इसीलिए अगर आपने खुद का कंफर्ट बना लिया, खुद कॉन्फिडेंट बन गए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाएगा। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है जहां पे ब्रेस्ट फीड आपको 100% करना पड़ सकता है। वन इज आपका डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन के पास जब भी आप आपके बच्चे को लेके जाते हो, तभी बहुत बार वैक्सीनेशन के इमीडिएटली बाद बच्चे को फीड लगता है। अगर पेडियाट्रिशियन के यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन है तो तभी आप लोगों को बच्चे को फीड करना पड़ सकता है। आप जब भी किसी फंक्शन में गए हो जहां पे स्पेशली आपका बच्चा जब भी 6 महीने के अंदर है, डेफिनेटली ये चीज नहीं करना कि श्रेय हम लोग को फंक्शन में जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो मैं बच्चे के लिए ना लैक्टोजन का बैकअप रख रही हूँ। अरे ये तो ऐसे हो गया कि पैसे दे के बच्चे के लिए ट्रबल खरीदो। आपके पास ब्रेस्ट मिल्क कम है, आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपने लैक्टोजन बच्चे को दिया, ये पूरा दूसरा स्टोरी है। बट जब भी आपका पास ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है, आप ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, जस्ट टू बी, लोग क्या बोलेंगे एंड पब्लिक कॉन्शियस होके आप बच्चे को लैक्टोजन नहीं दे सकते। प्लीज ब्रेस्ट फीड। ये एज सिंपल एज मेरा बच्चा भूखा है तो बच्चे को खाना देने में शर्म किस बात की?
एंड आई एम अ ब्लेस्ड मदर जो बच्चे को फीड करा पाता है। अब जानिए आपके पर्स में कौन सी चीजें होनी चाहिए। से मैं उस बात के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आपको कौन सी चीजें अपने साथ कैरी करना है जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी को लेके बाहर जा रहे हो। अभी के लिए अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है और आप उसको लेके किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो या कोई ऐसा सिनेरियो जहां पे आपको ऑन द मूव फीड करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। स्पेशली आप लोग अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जहां पे यू प्रिफर कवरिंग योरसेल्फ और फिर बच्चे को फीड कराना। कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बाहर जाते हो ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आपको फीड कराना बहुत आसान है। अगर आप कुर्ता या टी शर्ट पहन रहे हो तो वो लूज होना चाहिए कि आप बहुत कंफर्टेबली उसको ऊपर लेके बच्चे को फीड करा सको। अगर फीडिंग कुर्ती या फीडिंग टॉप्स, फीडिंग टी शर्ट्स अगर आप लोग पहन सको तो इट्स इवन बेटर, तो आप जिप खोल के बहुत इजीली बच्चे को फीड करा पाओगे। दूसरा चीज, फीडिंग पिलो हम लोग हर जगह पे कैरी नहीं कर सकते, तो आप लोग को आपके लैप के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सो प्रीफरेबली आप कोई चेयर ढूंढ सकते हो जिसको हैंडल है। तो आप अगर दोनों पाँव को फोल्ड करके बैठ जाओ तो आप चेयर के हैंडल का सपोर्ट लेके बच्चे को बहुत इजीली पकड़ पाओगे। तो फीडिंग पिलो नहीं भी हुआ तो आपका काम हो जाएगा। मैंने बहुत बार मॉल्स में जब भी मैं बच्चों को लेके जाती थी, मैंने मॉल में बहुत बार फीड किया हुआ है। मॉल में फीडिंग रूम्स अभी अभी बहुत कॉमन है। मेरी डॉटर अभी ऑलमोस्ट 10 साल की हो जाएगी। 10 साल पहले वो चीज़ इतना कॉमन नहीं था। तो मैंने किसी भी शॉप में, एक्सक्यूज मी, किसी शॉप वाले को रिक्वेस्ट करके उनके चेंजिंग रूम में या चेंजिंग एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे मैंने बहुत कंफर्टेबली बच्चों को फीड कर दिया। सो यू कैन सिट मांडी डाल के, भले ही ज़मीन के ऊपर। आपके पास प्रीफरेबली एक क्विक ड्राई या कोई स्मॉल मैट्रेस बच्चे का आपके पास होना चाहिए। वो आप गोदी के ऊपर डाल के फिर बच्चे को फीड करा सकते हो। दूसरा चीज जो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स निपल पैड्स। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि रीयूजेबल निपल पैड यूज करना चाहिए या यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो वाली चीजों में थोड़ा सा प्लास्टिक होता है और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बायोडिग्रेड होने में तकलीफ देते हैं। सो आई पर्सनली प्रिफर यूज, वॉश एंड देन अगेन रीयूज। सो ये निपल पैड्स ये आप लोगों को मायदुजा के भी मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो निपल पैड्स यूजुअली आपके पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ये क्यों है? बिकॉज आप जब भी बच्चे को लेफ्ट से फीड कराओगे तभी राइट वाला ब्रेस्ट लीक करना बहुत कॉमन है। या तो फिर अगर आपको लगता है यू हैव टू मच ऑफ मिल्क और वो फ्लो होते ही रहता है, तो आप जब भी बाहर जा रहे हो तभी दोनों तरफ निपल पैड डाल के जा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट डाल के मत रखो, घर से फीड करा के फिर बच्चे को बाहर लेके जाओ। आपको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा आ जाएगा कि आप कितनी देर के लिए बाहर हो। 2 घंटे बाद जब आप बच्चे को फीड कराते हो, अगर आप लोग लेफ्ट से फीड कराते हो तो राइट के ब्रा के अंदर आप निपल पैड डाल दो, ताकि ये दूध अगर लीक होता है तो एब्जॉर्ब कर लेगा और कपड़े खराब नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी गुड। सेकेंड थिंग जो आप लोगों का कंपल्सरी होना चाहिए इज ब्रेस्ट फीडिंग स्लिंग। ब्रेस्ट फीडिंग स्लिंग, बहुत टाइप के स्लिंग्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जैसे रिंग स्लिंग मिलता है, पोंचो स्लिंग मिलता है, कवर स्लिंग मिलता है। बट आई पर्सनली प्रिफर ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो स्लिंग। ये मायदुजा का प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल प्रिंट्स है अपने पास, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस पोंचो का सबसे बेस्ट चीज ऐसा है कि पहली बात ये तो फ्री साइज है, ये आपके सिर में से बहुत इजीली चला जाता है। उसका लेंथ बहुत ब्यूटीफुल वे में डिजाइन किया हुआ है, ये आपके ऑलमोस्ट अपर हिप एरिया तक सब कुछ कवर करता है। तो अगर आपने टी शर्ट या कुर्ती ऊपर लेके भी बच्चे को फीड किया तो भी आपके बॉडी का कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होगा। इट्स अ प्योर कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक, तो इसमें बच्चा सफोकेट नहीं होता है। ये बहुत थिक नहीं है बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतना उसका ख्याल रखा। ये पॉकेट तो चेरी ऑन द केक है। इस पॉकेट में आप आपके निपल पैड्स रख सकते हो, एक छोटा सा हैंकरचीफ रख सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए। अगर आपको चाहिए तो एक टिश्यू पेपर रख सकते हो, गलती से बच्चे ने थोड़ा बहुत प्यूक किया या वॉमिट किया तो वाइप करने के लिए। और ये बहुत इजीली फोल्ड होके आपके पर्स में रह जाएगा। तो आप इसको खोलोगे, पुट इट ऑन योरसेल्फ, आई एम रेडी। इसका ओपनिंग इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि आप बच्चे को बहुत कंफर्टेबली अंदर फीड कर पाओगे। अगर आप लोग भी देख रहे हो तो मेरे राइट से कोई जाए, लेफ्ट से कोई जाए, सी लोगों को पता चलेगा दैट आई एम ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी, बट दैट्स ओके। वो तो मैं कर रही हूँ, बच्चे को खाना खिला रही हूँ, बट ये मुझे कॉन्शियस नहीं होने देता है बिकॉज मेरा बॉडी बहुत अच्छे से कवर है, मेरा बच्चा बहुत पीसफुली है, कोजी है। बिकॉज
बिकॉज जब भी आप बच्चे को बाहर फीड कराते हो तभी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस बच्चा इधर उधर देखने में ज्यादा बिजी होता है। राइट से आवाज आया, बच्चे ने राइट में देखा, लेफ्ट से आवाज आया, बच्चे ने लेफ्ट में देखा, तो बच्चे सब कुछ आसपास का सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप कवर करके फीड कराओगे तो इट विल बी अ नॉन डिस्ट्रैक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, और वो पूरा एक्सपीरियंस काफी पीसफुली बच्चे के लिए और मम्मा के लिए भी हो जाएगा। और याद रखो ऑल ऑफ यू मदर्स, पब्लिक में फीड कराओ, होटल में फीड कराओ, कार में फीड कराओ, कहीं पे भी फीड कराओ, बी कंफर्टेबल, बी पीसफुल। तो ये 3-4 चीजें आपका तभी साथ देगी जब भी आप लोग पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो। लास्ट चीज है जो को 100% करना है अगर आप बच्चों को लेके पब्लिक में ब्रेस्ट फीड करने वाले हो, इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म योर एक्शन। तो अगर आप बाहर जा रहे हो बच्चे को लेके तो बच्चे को पहले से ही बता दो कि बच्चा हम लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको भूख लगी तो मम्मा आपको फीड कराएगी तभी। सी बेसिकली अ साइकोलॉजी सेज बच्चों को अगर आप लोग इन्फॉर्म करके रखोगे तो किड्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड बच्चा बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है। सो पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग भी आपका काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप लोग पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो प्लीज याद रखो दैट आप एज अ मदर वो चीज कर रहे हो जो अभी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीजों को जान लो, ये आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक काफी पीसफुल बनाएंगे। मैंने मेरे बच्चों के साथ मेरा मदरहुड बहुत एंजॉय किया है विदाउट फीलिंग कॉन्शियस। मैं मेरा बच्चा 1.25 महीने का था तभी से लेके मेरे बच्चों के साथ बहुत घूमती हूँ और मेरा हर जर्नी बहुत ज्यादा पीसफुल था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड अ ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन एक्सपर्ट। मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज माई पैशन। अगर मैं माओ का जर्नी उनके ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ और थोड़ा स्मूथ एंड मेक देम लव देयर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस, मुझे मेरा रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कंसर्न है, गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बताना आपका बच्चे के साथ आउटिंग कैसा रहा। लाइक और शेयर ज़रूर करना और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।